ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ की शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने वेदों के पहले भाग संहिताओं के बारे में सुना था, जहां मंत्र और स्तोत्र हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए बने। आज हम वेद साहित्य के दूसरे भाग ब्राह्मण ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं। ये ग्रंथ हमें केवल मंत्र नहीं बल्कि उन मंत्रों के प्रयोग और उनके पीछे की गहरी शिक्षा समझाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ की विधि और अर्थ बताते हैं। आपने यज्ञ शब्द तो जरूर सुना होगा। हम में से कई लोग सोचते हैं कि यज्ञ का मतलब है आग जलाना, उसमें घी और अन्न डालना और मंत्र पढ़ना। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में हमें बताते हैं कि यज्ञ केवल आग में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का असली अर्थ है त्याग और समर्पण। जिस तरह हम अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर किसी बड़े हित के लिए कुछ अर्पित करते हैं, वही यज्ञ की भावना है। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि यज्ञ करने से न केवल देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि पूरा ब्रह्मांड संतुलित रहता है। अग्नि में दी गई हर आहुति हवा, जल, धरती और अंतरिक्ष तक पहुंचती है। जैसे खेत में बीज बोने से धरती हमें अनाज देती है, वैसे ही आहुति देकर हम प्रकृति से संतुलन पाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अग्निहोत्र, जिसे गृहस्थ प्रतिदिन प्रातः और संध्या को करते हैं। सोम यज्ञ, जिसमें सोम रस का उपयोग होता था और देवताओं को अर्पित किया जाता था। राजसूय और अश्वमेध, जो राजा की शक्ति और समाज में उसकी जिम्मेदारी को दर्शाते थे। हर यज्ञ का अपना उद्देश्य था, कभी वर्षा की कामना, कभी समृद्धि, कभी राज्य की शांति, तो कभी आध्यात्मिक शुद्धि। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छुपी है। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं यज्ञ केवल देवताओं को देने के लिए नहीं है बल्कि मनुष्य को ये सिखाने के लिए है कि त्याग किए बिना जीवन संभव नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये भी एक यज्ञ है। किसान खेत में बीज डालता है, ये भी यज्ञ है। कोई व्यक्ति अपना समय और श्रम समाज के लिए देता है, तो ये भी यज्ञ है। इसलिए असली यज्ञ वही है जिसमें हम अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करें। ब्राह्मण ग्रंथों में एक कथा आती है। एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, देवता तो स्वर्ग में है, हमारी आहुति यहाँ से कैसे उन तक पहुँचती है? तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, जैसे दीपक जलाने पर उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, वैसे ही आहुति की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। यज्ञ का असली लक्ष्य देवताओं तक पहुँचना नहीं है बल्कि अपने अंदर के अंधकार को हटाना है। ये सुनकर शिष्य समझ गया कि यज्ञ केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का साधन भी है। तो दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ में हमें यही सिखाते हैं कि यज्ञ जीवन का दूसरा नाम है। हर वह काम जिसमें हम अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए कुछ देते हैं, वही यज्ञ है। चाहे वह माता पिता का त्याग हो, गुरु का ज्ञान हो या किसान का परिश्रम, सब यज्ञ की ही रूपरेखा है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कहा गया, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे वेद साहित्य के तीसरे हिस्से की ओर, आरण्य ग्रंथों की रहस्यमय दुनिया में, जहां जंगल की शांति और ध्यान की गहराई मिलती है। धन्यवाद।